हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चैप्टर 6 करने से पहले आपको थ्योरम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरम क्लियर हो जाती है तो चैप्टर 6 आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपकी थ्योरम है, देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो इंटरसेक्ट करती है द अदर टू साइड्स पे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन द अदर टू साइड्स जो होंगी वो आर डिवाइडेड होगी इन द सेम रेशो में। तो ए बी सी आपको देखो ट्रायंगल दे रखा है। अगर हम बी सी के पैरेलल यहाँ लाइन डालते हैं, बी सी के पैरेलल हमने यहाँ पर लाइन डाल दी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं डी ई। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, तो जो आपका ये कट पॉइंट आ रहे हैं डी और ई, तो हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी। तो तभी इसको आपको देखो प्रोपोर्शन में बांटना है, तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसे इसलिए कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हम लिख लेंगे गिवन, अब हमें क्या दे रखा है थ्योरम में, ट्रायंगल ए बी सी वेयर डी ई पैरेलल दे रखी है बी सी के, डी ई पैरेलल दे रखी है आपको बी सी के। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो हम नोट कर लेते हैं इसको कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। अब देखो इस ट्रायंगल में ऊपर तो आपको ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए डी ई, पर नीचे आपका ट्राइपीजियम दे रखा है डी ई बी सी, यहाँ कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। तो पहले यहाँ इस एरिया में हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बी ई को ज्वाइन कर देंगे, बी और ई, बी ई को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद हमने सी और डी को ज्वाइन किया। अब हमने ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है, कंस्ट्रक्शन में हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब देखो ट्राइपीजियम में आपके दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो आ गया बी डी ई हो गया और दूसरा हो गया सी ई डी। अब हमें एरिया के लिए हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट चाहिए, पर यहाँ क्वेश्चन में हाइट नहीं है, एल्टीट्यूड ही नहीं दिख रहा हमें, तो अब एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब डी से हम एल्टीट्यूड डालेंगे ए ई पर, और इसको हम नेम दे देंगे एम। इसी तरह हम ई से परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, तो इसको हम नोट कर लेंगे, यहाँ हम नेम दे देते हैं एन। तो हमने अब जो ड्रॉ किया है उसको हम कंस्ट्रक्शन में नोट कर लेते हैं कि हमने ड्रॉ किया है डी एम परपेंडिकुलर। अब डी एम जो किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ए सी पर, डी एम जो है आपका परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो हम इसको नोट कर लेते हैं डी एम परपेंडिकुलर ए सी किया हमने ड्रॉ, एंड ई एन जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पर, तो यहाँ लिख देंगे हम एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। अब तो यहाँ नोट कर लेते हैं प्रूफ में। अब आप देखो ए बी जो लाइन है आपकी,
ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन पर पहले हम नोट कर लेते हैं कि ऑन लाइन ए बी पर जो आपका ट्रायंगल है ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, आपको पता है फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट। तो हम एरिया नोट कर लेते हैं। आपने लास्ट 9th क्लास में क्या होगा, एरिया को हम ऐसे ए आर से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई कितना होता है, हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल में हाइट। अब हाफ देखो ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल। अब ए डी ई, ए डी ई, अब ए डी ई में बेस क्या है आपका, जिस पर लाइन बनी है परपेंडिकुलर, तो ए डी है। ए डी परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ए एन पे, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा बेस है ए डी और हाइट क्या है हमारी ई एन। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं एज इट इज। अब हमारा दूसरा जो एरिया है वो कौन सा है, बी डी ई। तो बी डी ई में देखेंगे हम, हमारा बेस क्या दे रखा है यहाँ पर, बी डी, और जब हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा हाइट क्या आ रही है, ई एन ही आ रही है। तो इसको नोट कर लेते हैं आगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ऐसे लिख दो, ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल में हाइट इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल। तो बेस आपका क्या हो गया यहाँ पर क्वेश्चन में, बी डी ई। तो बी डी ई, इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कौन सा ट्रायंगल है ये, बी डी ई। तो देखो बी डी ई, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो हाइट होगी वो भी आपकी यही आएगी। अब हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट है। तो बेस क्या होगा बी डी ई में, अब देखो बी डी ई में आपका बेस क्या होगा बी डी, और आपकी हाइट क्या होगी, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो हमारी हाइट क्या आ रही है ई एन। तो इसको नोट कर लेंगे हम, हाफ मल्टीपल बी डी मल्टीपल ई एन। इसको हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं। इसके बाद देखो नंबर 1 और नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1 एंड 2। अब हम डिवाइड करेंगे जब 1 एंड 2 को, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ मल्टीपल ए डी मल्टीपल ई एन अपॉन हाफ मल्टीपल बी डी मल्टीपल में ई एन। अब ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई किसके इक्वल हो गया, ए डी अपॉन बी डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इसके बाद अभी हमने देखो ऑन लाइन ए बी पर हमने किया था, अभी ए बी पे हमने दोनों के, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल का निकाला है एरिया। अब हमने ए सी लाइन पे लेना है, ये वाला ट्रायंगल हो गया इसका एरिया और ए डी का एरिया। तो हम नोट कर लेते हैं इसको, हम नोट कर लेते हैं कि ऑन लाइन ए सी। अब ए सी पर आप देखो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल,
अब ADE में बेस क्या है आपका, तो ADE में बेस क्या है आपका, यहाँ पर अगर ADE लेते हैं हम, लेकिन हमारी लाइन कौन सी है, AC लाइन है हमारी, तो इस पर हम बेस क्या लेंगे, AE लेंगे बेस। और हमारी लाइन है आपकी, देखो ये, देखो ये, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कलर से। अब हमने ADE का एरिया ही निकालना है, पर हमारी लाइन क्या है, AC है, तो हमारा बेस देखो चेंज हो गया, AE हो गया हमारा बेस, और उस पर हाइट क्या होगी आपकी, DM हो जाएगी हाइट। तो हम इसको नोट कर लेंगे कि हमारा बेस है AE, मल्टीपल में हाइट कितनी है हमारी, DM। इसको हम नंबर 4 ले लेते हैं एज इट इज। अब हम दूसरा एरिया लेंगे। अब दूसरा एरिया कौन सा वाला ट्रायंगल हमारा दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा वाला जो एरिया है वो है हमारा, देखो आपका ये दूसरा ट्रायंगल है आपका, जिसे मैंने मार्क कर दिया, देखो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे एरिया DEC में, तो हाफ मल्टीपल B मल्टीपल H, बेस मल्टीपल हाइट, तो मतलब हाफ मल्टीपल। अब DEC में देखो, DEC में आपका बेस क्या दे रखा है, EC बेस है आपका, और इसको इंक्रीज करते हैं तो हमारा हाइट क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी हाइट हमारी। तो इसको नोट कर लेते हैं, हाफ मल्टीपल आपका हो गया EC लिख लो आप, मल्टीपल में DM। तो ये हम नंबर 5 ले लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड 4 and 5, डिवाइड किया हमने 4 and 5 को, तो हम नोट कर लेंगे कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू हाफ मल्टीपल AE मल्टीपल में DM अपॉन में हाफ मल्टीपल में EC मल्टीपल में DM। अब यहाँ DM से DM कैंसिल हो गया आपका, और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो अब आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन में EC के इक्वल आ गया। ये आपकी नंबर 6 इक्वेशन हो गई। इसके बाद आप देखो डायग्राम में, आपके पास देखो बेस यहाँ पर सेम है, DE बेस है, उस पर 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके, एक तो BDE बन रहा है, दूसरा CED बन रहा है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो जब दोनों लाइन पैरेलल हो और जो बेस है वो सेम हो, तो आपने लास्ट क्लास भी किया होगा, उन दोनों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, मतलब इसका जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेस जो है आपका सेम है, और इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, और दोनों लाइंस जो हैं वो भी पैरेलल हैं। DE जो है वो आपकी BC के पैरेलल दे रखी है। तो अब इसको हम नोट कर लेते हैं कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base DE and between the same parallel lines, और कौन सी है वो, BC एंड DE। इसका मतलब therefore एरिया ऑफ BDE का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC के। तो लास्ट हमारी इक्वेशन थी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, को हम क्या लिख सकते हैं अब, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। तो एरिया ऑफ ADE हमने लास्ट में फाइंड किया था कि एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE कितना था, AD अपॉन में BD। तो इसको नोट कर लेते हैं, AD अपॉन BD
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC। तो एरिया ऑफ ADE और DEC हमने क्या फाइंड किया था, AE अपॉन EC। तो उसको नोट कर लो, AE अपॉन EC। तो हम नोट कर लेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम 3 and 6। तो अभी क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और हमने ये प्रूव कर दिया लास्ट में AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जो हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।